बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप अपनी शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी से मुतमईन नहीं हैं या किसी भी चीज़ को लेकर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि इस वीडियो के एंड पर पहुँचने तक आप हर किस्म के एहसास कमतरी से आज़ाद हो जाएंगे और आपका अपनी ज़ाती ज़िंदगी को परखने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के माया नाज मुहद्दिस हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के एक लायक शागिर्द थे जिनका नाम मौलाना अहमद अली साहिब रहमतुल्लाह अलैह था। मौलाना अहमद अली साहिब रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही मामूली और कमज़ोर जुस्से के मालिक थे। छोटा सा कद, स्याही माइल रंग, मामूली नाक नक्शा, कमज़ोर व नातवा। बज़ाहिर उनकी शख्सियत में कशिश न थी। एक दिन दौरान दर्स बड़े तासुर के साथ मज़े ले लेकर अपना एक दिलचस्प वाक़या सुनाया। ये वाक़या इंतहाई सबक आमोज़ था। मौलाना साहब ने बयान फरमाया कि मैं आज़मगढ़ में मुकीम था। असर की नमाज पाबंदी से शहर की जामे मस्जिद में पढ़ता था। नमाज पढ़कर जब मस्जिद से निकलता तो मस्जिद की सीढ़ियों पर एक नौजवान खड़ा मिलता। मैं बेइख्तियार चंद लम्हे इसको देखने के लिए रुक जाता और इंतहाई रश्क के साथ इसे देखता रहता। नौजवान वाकई कुदरत का अजीबो गरीब शाहकार था। बुलंदो बाला कद, मुतनासिब अज़ा, सुर्खो सफ़ेद रंग, दिलकश नाक नक्शा, बेहतरीन सूरत। मैं उसे देखता तो अपना वजूद निहायत ही हकीर मालूम होने लगता और एहसास कमतरी में मुब्तला, अफसुर्दा और मुज़महिल बोझल कदमों के साथ घर की राह लेता। रास्ते में अजीबो गरीब बातें सोचता। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा दिल मेरे हकीर और मामूली जुस्से पर खुदा से शिकायत कर रहा हो। मैं कोशिश करके इन ख्यालात को झटक देता, मगर दूसरे रोज़ ये एहसासात फिर कुछ और ज़्यादा कुव्वत के साथ ताज़ा हो जाते। ये सिलसिला एक अरसे तक चलता रहा। मैं मस्जिद से बाहर आता तो वो नौजवान खड़ा मिलता और मैं इश्तियाक से उस पर नज़रें जमा देता। नौजवान की शख्सियत बड़ी ही दिल आवेज़ थी, मगर इस दौरान कभी उस नौजवान ने मुझे नज़र भर कर ना देखा, ना ही मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी ख़ास फ़िक्र में है। कभी वो फिज़ा में ताकता जैसे किसी को तलाश कर रहा हो, कभी ज़मीन पर नज़रें गाड़े खड़ा होता जैसे उसे गहरे गम ने घेर रखा हो, कभी किसी सिमत टिकटकी बांधे देखता रहता। ऐसा महसूस होता कि वो आने जाने वालों से बिल्कुल ही बेनियाज अपनी फ़िक्र में मगन है। काफ़ी दिनों के बाद एक रोज़ हस्बे मामूल मस्जिद से मैं बाहर आ रहा था कि यकायक वो मेरी तरफ लपका। मैं ठठक कर खड़ा हो गया। मेरे दिल की धड़कन किसी कदर तेज़ हो गई और जब वो मेरे करीब आया तो मुझे अपना भद्दा और कमज़ोर वजूद कुछ और ज़्यादा हकीर मालूम होने लगा। नौजवान ने किसी तमहीद के बगैर बड़ी आजिज़ी और लिजाजत से कहा, मौलाना साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे कोई दुआ बता दीजिए या कोई तावीज़ दे दीजिए, शायद खुदा मुझ पर करम फरमाए। मैं हैरत से इसके ये खिलाफ तवक्को जुमले सुनता रहा और फिर मेरे दिल ने निहायत चाबक दस्ती के साथ फैसला किया कि नौजवान ज़रूर दिल के हाथों मजबूर है। मुझे दिलचस्पी हुई और मैंने उसके हसीन चेहरे की तरफ सर उठाए हुए उससे पूछा, भाई आप किस काम के लिए दुआ और तावीज़ मांग रहे हैं? तो वो कहने लगा कि मौलाना साहब, मेरे जिस्म के एक एक जोड़ में दर्द है, ना मैं बैठ सकता हूँ ना कोई काम कर सकता हूँ। बरसों से इलाज करा रहा हूँ, सैकड़ों डॉक्टरों और हकीमों को दिखा चुका हूँ, मगर कोई अफाका नहीं। रोज़ बरोज़ हालत ख़राब होती जा रही है। घर में तबीयत घबराती है तो यहाँ आकर खड़ा हो जाता हूँ। मौलाना साहब, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ज़िंदगी से बेजार हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी ज़िंदगी में कोई सुख और कोई लज्जत नहीं है। और नौजवान की आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। आवाज़ भर आई और कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया। मैं हैरान और शशदर ये सब सुन रहा था। कुछ देर तो मैं बुत बना खामोश खड़ा रहा और फिर उसको कोई जवाब दिए बगैर इस तरह वहाँ से भागा जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। मैं निहायत तेज कदमों से चल रहा था और बेइख्तियार मेरी जुबान पर शुक्र के कलमात जारी थे। आज मुझे अपना मुख्तसर सा वजूद बड़ा कीमती महसूस हो रहा था। आज मेरी आंखें खुल गई थीं और आज खुदा के शुक्र में वो लज्जत थी जो इससे पहले मुझे कभी मुयस्सर नहीं आई थी। व्यूअर्स, इस अजीबो गरीब वाक़े में नसीहत का बड़ा सामान है। बहुत सी उलझनों और परेशानियों का तस्कीन बख्श जवाब है। बेशक खुदा ने आपको सब कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन जो कुछ दिया है इसकी कदर पहचानने की कोशिश कीजिए और शुक्र बजा लाने की आदत डालिए। हो सकता है कि अपनी किसी कमजोरी, नुक्स और परेशानी पर आपके अंदर भी खुदा से शिकायत और फरियाद के जज्बात उभरते हों और दूसरों को अपने से बढ़तर देखकर आप भी कुछ कुढ़न महसूस करते हों। ऐसे तमाम मौके पर
मुमकिन अंदेशा होता है कि आदमी सब्र और शुक्र का दामन छोड़ बैठे और ज़हन व फिक्र की किसी ऐसी कुजी में मुब्तला हो जाए जो मोमिन की शान के खिलाफ है। तो व्यूअर्स, ये वाक़या उस दौर का है जब मोबाइल और सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था। तब एहसास कमतरी का शिकार चंद एक लोग थे, मगर आज मोबाइल फ़ोन की वजह से और सोशल मीडिया के आम होने की वजह से हर दूसरा शख्स एहसास कमतरी का शिकार है कि आजकल जो नौजवान लड़के और लड़कियां बेहुदा गानों पर परफॉर्म कर करके अपनी वीडियोस बना कर वायरल कर रहे हैं, तो मेरी वो बहनें जो इनको देख देख कर एहसास कमतरी का शिकार होती हैं, वो इस वाक़ये से सबक हासिल करें और सोचें कि हमारा अल्लाह और हमारा दीन हमें क्या हुक्म देता है। ये आजकल की नौजवान नस्ल जो काम कर रही है, यानी ब्यूटी सैलून के ब्यूटी सेशन ले लेकर बेइंतहा मेकअप का इस्तेमाल करके और महंगे तरीन मोबाइल्स के फिल्टर्स यूज करके अपनी नुमाइश करके, तो ये कोई नेकी का काम नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक मैच्योर सोच अपनाएं और अपनी वैल्यूज को पहचानें कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। दौलत, शोहरत, हुस्न, ये सब फानी चीजें हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको दीन की दौलत अता की है तो पहचानें कि ये सब चीजें बेमैनी हैं। इन चीजों के लिए कभी भी फिक्रमंद मत हों, सिर्फ उन चीज़ों के लिए फिक्रमंद हों जिनका ताल्लुक हमारी अबदी ज़िंदगी से है। व्यूअर्स, हो सकता है कि मेरी ये बातें आपको सख्त लगी हों या नागवार गुजरी हों, मगर ये हकीकत हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।